नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां महिलाओं ने स्वरोजगार की दिशा में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ किया जगदलपुर की महिलाओं ने। जगदलपुर में महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश दिया है। नरवा, गरबा, गुरबा और बाड़ी योजना के तहत गोबर खाद के अलावा समूह की महिलाएं गोबर से लकड़ी भी बना रही हैं। इसकी खबर ढाबों और होटलों में होगी। अभी तक लगभग 15 क्विंटल गोबर की लकड़ी बन चुकी है। इस लकड़ी के चलन में आने से जंगल में होने वाली कटाई भी रुकेगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ की 60 महिलाएं पूरे काम करते हैं। सेंटर में 30 महिलाएं रहते हैं। तो हम लोग हम कुछ नया काम करने का सोचे, तो हम लोग को निगम की ओर से हम लोग को जो मशीन दिया गया है उससे हम गोबर की लकड़ी बनाते हैं और करीबन 15 से 16 कुंटल तक बन चुका है। कई जगह से हम लोग का ऑर्डर भी आ गया है। हम इस लकड़ी को हम लोग जगह हम पहुँचाएंगे और इसका हम लोग मुफ्त दाम में भी हम देना चाहते हैं और इससे हम महिलाओं को भी हमको फायदा होगा। ये SRLM सेंटर है। यहाँ पे कई प्रकार का खाद भी बन रहा है हमारे सेंटर में। और जो अभी नया मशीन आया है गोबर डंडा बनाने का, हम यहाँ पे गोबर डंडा तैयार कर रहे हैं और गोबर डंडा का उपयोग बहुत ही अच्छा है सभी लोगों के लिए। इससे क्या है कि जो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है धुआं वो भी नहीं होगा और ये मुक्ति धाम में भी उपयोग हो सकता है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, गोबर से लकड़ी बनाने की जो शुरुआत की है जगदलपुर की महिलाओं ने, और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी ये एक बहुत अभिनव और अच्छा प्रयोग है। चलन में भी अब धीरे धीरे गोबर की लकड़ियां आ रही हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे इनको मदद मिली और कैसे उन्होंने अपना ये कारोबार आगे बढ़ाया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए जी। जो जंगल में अवैध कटाई होती है लकड़ियों की, क्योंकि ये ईंधन की जरूरत तो हर किसी को होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। तो दोनों ही रूप में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महिला समूह के सदस्य हैं वो गोबर के जो ये डंडे बना रही हैं, इनका उपयोग अगर होता है और ये चलन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इससे एक तो जो गैस का यूज करते हैं उनको भी राहत मिलेगी, साथ में जंगलों की जो अवैध कटाई है तो उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जब लोगों को इसका एक विकल्प मिलेगा ईंधन का तो वो जंगलों की अवैध कटाई की ओर क्यों डाइवर्ट होंगे। और दूसरी बात यह है कि इनके उपयोग से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो पर्यावरण है, उस पर भी कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शुद्ध ही रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी इनके संस्था के पास केवल एक ही मशीन है। अगर ज्यादा मशीनें आए तो अभी ये दिन में करीब 30 किलो ये बना पाते हैं डंडे। तो अगर इनके पास ज्यादा मशीनें आती हैं तो इसका और ज्यादा प्रोडक्शन होगा और उसका प्रोडक्शन जो होगा उससे सारे लोगों को फायदा होगा। हर दृष्टिकोण से ये फायदेमंद सौदा कहा जा सकता है जी। राजन जी, एक बात और पूछना चाहेंगे हम आपसे कि ये कैसे शुरुआत हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली इनको, और क्या कुछ इनको जो मदद चाहिए थी उसकी वो कैसे मुहैया कराई गई, जगह, स्थान और यूनिट डालने में जो खर्च आया होगा, किस तरह से ये शुरुआत हुई और कितनी महिलाएं समूह में काम कर रही हैं इस टाइम? देखिए, इस समूह में अभी लगभग 60 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं और उन सबका यही कहना है कि इस का उपयोग हम कर रहे हैं और उनको बाकायदा एडवांस ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं होटलों से और जो शहर के इलाकों में लगे ढाबे वहां से। लेकिन आने वाले समय में ये इसको मुक्ति धाम में भी इनको सप्लाई करने की योजना है। तो ये इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूर इनको मशीनों की जरूरत पड़ेगी और अभी एक मशीन से काम कर रहे हैं। अगर इनको 5 मशीन या 10 मशीन मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इसका लाभ जो है सभी को दिखाई देगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं जी। राजन जी, गोबर की ये लकड़ियां बनाने के लिए गोबर का कलेक्शन ये लोग किस तरह से करते हैं, क्या कुछ इसके लिए उनको मेहनत करना पड़ती है, और इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरी बात ये कि गोबर की लकड़ी बनाने से जी एक महिला को कितनी आमदनी हो जाती है, ये भी थोड़ी सी बात बताएं।
जी राजन, जी ये गोबर किस तरह से कलेक्ट करते हैं, कहाँ तक ये इसके लिए कच्चा सामान और बाकी चीजें किस तरह से मुहैया इनको होती हैं, और कितनी आमदनी एक महिला को इस काम से मिल जाती है? ये अभी ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज में है इनका काम। ये गोबर से खाद बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक नई सोच डेवलप की और नई सोच के तहत ये नए तरीके से जो डंडे बना रही हैं गोबर के, तो इसके लिए इनको गोबर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और वो बजाय खाद बनाने के अगर ये डंडे बनाने की ओर डाइवर्ट होती हैं तो इनको बाजार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। शहर के आसपास के जो होटल हैं, जो ढाबे हैं, जिनको गैस की माने जो आपूर्ति होती है वो बगैर सब्सिडी वाली, वो भी काफी महंगा पड़ता है, तो ये गोबर के डंडे निश्चित रूप से उनके लिए भी फायदेमंद होंगे और उसका जो लाभ है हर किसी को मिलेगा, क्योंकि जो ढाबे में जाते हैं तो उनको जो कीमत लगाई जाती है खाने की, उसमें जो ईंधन के चार्ज वार्ज सब मिला के रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकार को भी गंभीरता से इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और इनको जो अभी फिलहाल आमदनी हो रही है तो वो आमदनी इनकी बहुत कम है, क्योंकि ये प्राथमिक दौर पर इनका काम चल रहा है। जब इनके प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो निश्चित रूप से आमदनी भी बढ़ेगी इनकी। जी राजन जी, एक बात और पूछना चाहेंगे हम, ये जो गोबर की लकड़ी इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि जिस तरह से आपने कहा कि ढाबे चलाने वाले, होटल चलाने वाले वो खुद आगे आकर यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं कि उन्हें ये गोबर की लकड़ियाँ सप्लाई की जाएं, तो लकड़ियों से जो सामान्य लकड़ी होती है और जो गोबर की लकड़ी होती है इसमें कीमत में कितना अंतर होता है ये हम जानना चाहेंगे, लेकिन आपसे बात करेंगे उसके पहले हम चर्चा करते हैं। ज्योति बघेल हैं, यहाँ की मेंबर हैं इस संस्था की, उनसे बात करते हैं। राजन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते सर। कैसा महसूस कर रही हैं आप, एक नया रोजगार, नया काम, और जो गोबर से आप लकड़ियां बना रही हैं, पहले खाद बनाती थी, कितना अंतर महसूस कर रही हैं आपके जीवन में और आपके साथ जुड़ी हुई आपकी जो और महिलाएं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया इस नए रोजगार के बाद? सर, इसमें बहुत बदलाव आया है। जैसे हम लोग पहले छटिंग वटिंग करते थे, उसमें से जो गीला कचरा निकलता था उससे बस खाद बनाते थे जी। अभी जब से ये नया काम निकला, ये गोबर योधन वाला जी, उसमें सभी लेडीज मतलब हम लोग मिल के ना गोबर सफाई वगैरह करते हैं, जिससे गोबर का कंडा बनाते हैं। और अभी लेने वाले भी जितने लोग जानकारी मतलब जिनको होते जा रहा है कि यहाँ पे गोबर का कुछ कंडा बन रहा है, तो यहाँ बिक्री वगैरह भी अभी स्टार्ट हो रहा है जी। जी, तो इसमें हम ही लोग का ही मतलब हमारे ही समूह के लिए ही और आगे काम मतलब होते जा रहा है और बिक्री भी बहुत बेच चुके हैं यहाँ से, सेंटर से भी जी। तो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। खाद के साथ साथ गोबर के कंडे भी बहुत मतलब जोरों शोरों से मतलब लेने जा रहे हैं अभी जी। ज्योति जी, तो इसके लिए खास तौर से जो उपयोग में आता है गोबर ही आता, तो गोबर कलेक्ट करने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है? लोग खुद गोबर आके दे जाते हैं या आप लेने जाती हैं, और वो आपको किस कीमत में मिलता है, और लकड़ी जब उसकी बनकर तैयार हो जाती तो वो क्या हिसाब से आप लोग बेचते हैं? सर, ये मतलब ना हम हर किसी से गोबर नहीं लेते हैं सर, जिनका मतलब निगम में पंजीयन हो चुका है उन्हीं का ही हम गोबर लेते हैं जी। और 2 रुपए किलो से हम गोबर लेते हैं, खरीदी यहाँ होता है हमारे सेंटर में, और उसको हम कंडे बना के 8 रुपए किलो में बेचते हैं। यानी एक लकड़ी कितनी वजनी होती है आपकी? सर 1 किलो में 3 लकड़ी हो जाता है सर, 3 लकड़ी। अच्छा, 3 लकड़ी जी, और के बाद जी। अच्छा, जो होटल वाले हैं जो आपसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये लकड़ियां दी जाएं, उनको जो आम लकड़ी है उसकी कीमत में और इसकी कीमत में कितना अंतर महसूस होता है? कितनी सस्ती पड़ती है उन्हें गोबर की लकड़ी? सर, ये गोबर की लकड़ी वैसे आम लकड़ियों से सस्ती है सर, क्योंकि ना गोबर वाला लकड़ी जो है हम लोग ना किलो हिसाब से देते हैं और उन लोग ना जुड़ी हिसाब से देते हैं। जैसे 10 का वो लोग 1 देते हैं, उसमें ना 3 ही रहता है और पतला पतला रहता है जी। और हम लोग यहाँ से 3 देते हैं जी, 8 रुपए किलो हिसाब से, तो बहुत ले जाते हैं यहाँ से भी। अच्छा ज्योति जी, एक बात और भी हमने देखी है, हमने कई बड़े शहरों में देखा कि वहां पर जो विश्राम घाट होते हैं, शमशान घाट होते हैं, वहां पर भी अब लकड़ियों की जगह
गोबर की लकड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है, तो वहां भी कुछ ऐसी कोई योजना है कि शमशान घाटों में, विश्राम घाटों में भी सप्लाई करने की बात हो रही है क्या? जी हो गया है सर। जी, मुक्ति धाम वहाँ ले जाते हैं। जी, तो मुक्ति धाम वाले भी ले रहे हैं आपसे लकड़ियां? जी सर। कितनी आमदनी हो जाती है आप लोगों को ये गोबर की लकड़ियों से? अभी तक शुरू हुआ है सर, जैसे कुंटल हिसाब से ले जाते हैं। अच्छा, ये और यूनिट्स यहाँ पर लग जाएं और मशीनें आ जाएं तो क्या लगता है आपको कितना उतनी बिक्री उत्पादन के अनुरूप हो पाएगी जगदलपुर में? हो पाएगी सर। डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? सप्लाई और डिमांड में संतुलन है कि नहीं है? है सर, मतलब हम लोग ना जितने लेडीज मिल के है ना जितना बना लेते हैं सर, जैसे जितने मतलब हमको बनाना चाहिए। जैसे एक दिन में ना 2 शिफ्ट यहाँ चलता है ड्यूटी, तो एक शिफ्ट वाले लगभग 500 और सेकंड शिफ्ट वाले 500 बना लेते हैं। एक दिन में लगभग 800-1000 बन जाता है लकड़ी। ज्योति जी, एक बार और भी हम पूछना चाहेंगे, यदि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है तो क्या उतनी खपत आप लोग कर पाएंगे? उतनी डिमांड है मार्केट में, इसकी इतनी डिमांड है गोबर की लकड़ियों की? लोग पसंद कर रहे हैं इसको, नए विकल्प को? जी जी सर, अभी बहुत लोग नहीं जाने हैं, लेकिन जितने लोग जान रहे हैं ना उन लोग लेने आ रहे हैं। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ते जा रहा है। जी, अच्छा, आप लोग गोबर की खाद भी बनाती हैं, उसकी कीमत में और इसकी कीमत में ये बनाना ज्यादा आसान है या इसकी कीमत ज्यादा मिलती है या खाद की कीमत ज्यादा आपको मिलती है? कि मुनाफा किस में ज्यादा होता है आपको? सर मुनाफा तो वैसे 2 रुपए का ही फर्क है, लेकिन बनने में लकड़ी जो है ना वो जल्दी बन जाता है। और गोबर क्या है, थोड़ा टाइम लगता है खाद बनने में, क्योंकि उनको सड़ना है। 3 महीना, कभी कभी 4 या 6 महीना भी लग जाता है बनने में। अच्छा, तो यानी ये है कि गोबर से खाद बनाने की प्रोसेस है वो काफी लंबी है और खाद बनने में 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन गोबर से यदि लकड़ियां बनाई जाए तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो खाद ज्यादा महंगी बिकती है, लकड़ी ज्यादा महंगी बिकती है? जी, खाद सर। खाद ज्यादा महंगी बिकती है। क्या भाव बेचते हैं आप लोग खाद? 10 रुपए किलो है सर। अच्छा, वो 10 रुपए किलो है या 8 रुपए किलो है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि ये फटाफट तैयार हो जाती है, बस सूखने भर की देर है और खाद बनने में ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन दोनों ही बड़ी उपयोगी चीजें हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और आय का एक जो विकल्प आप लोगों को मिला है, अपनी आजीविका चलाने का जो विकल्प मिला है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है ज्योति जी, आगे और भी यूनिट्स इसकी खोलने की आप लोगों की मंशा है कि एक ही यूनिट काफी है? जी नहीं सर, और हमको चाहिए बनाने जो जितना मिले हम कर सकते हैं सर। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली ज्योति जी आपको? आप लोगों को ये कहाँ से ये नई चीज किसने बताई कि ये गोबर से खाद बनाना है, गोबर से लकड़ी बनाना है? इसके लिए जगह का आवंटन कैसे हुआ आप लोगों को? किस तरह से ये आपका ये जो रोजगार है ये शुरू हुआ? ये हमें जानना चाहेंगे हम थोड़ा। ये नगर पालिका निगम से सर। अच्छा, वहाँ के अधिकारी कभी आते हैं मॉनिटरिंग के लिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? उसमें हमेशा आते हैं जी, कमिश्नर सर आते हैं, निगम कर्मचारी जितने हैं सभी आते हैं सर। अच्छा, ये लकड़ियां बेचने का काम भी आप ही लोगों के जिम्मे है कि नगर निगम ये बेचने का काम करता है, आप सिर्फ बना के देते हैं उन्हें? सर ये मतलब ना हमारे समूह वाले लोग यहाँ काम करते हैं, तो जितना हम बेचते हैं कुछ भी ना तो ये समूह में ही होता है, तो हम ही लोग हर काम करते हैं जी। जितने लेडीज हैं हम लोग यहाँ, कर्मचारी जितने हैं, महिलाएं हैं जी, हम आपस में हर चीज बिक्री होना, मतलब खरीदना, गोबर और कंडा बेचना, खाद बेचना, सब हमारे ही काम रहता है, हम ही लोग करते हैं। तो ज्योति जी, एक तो पैसा मिलता है वो हमारे समूह में ही जमा हो रहा है। ज्योति जी, एक बात तो और भी अच्छी है कि आप लोग भी तो ट्रेंड हो गए, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, यदि और लोगों को भी आप प्रशिक्षण दें गोबर से खाद बनाने का, गोबर से लकड़ी बनाने का, तो एक बड़ी मुहिम और एक नई क्रांति छत्तीसगढ़ में आ सकती है। और जो लकड़ियों की वजह से जो जंगल कट रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका वो बच सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जो है ये गोबर के कंडे या गोबर की लकड़ियां जो हैं वो ठीक हैं, लकड़ियों की तुलना में प्रदूषण भी नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीजें भी हो सकती हैं। ज्योति जी, क्या कहेंगी? जी सर, और पेड़ और काटने वाला तो अभी मीटिंग भी हम लोग रखे थे बीच में सर, नगर निगम साइड से पौधा रोपण वाला, तो जितना हो सके हम लोग जागरूक भी करें, मीटिंग भी किए थे, पेड़ वगैरह नहीं काटो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, और हम उम्मीद करेंगे, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी ये मुहिम और आगे जाए और भी महिलाएं इसमें जुड़कर अपना एक रोजगार नया शुरू कर सकें और बेहतर जीवन
जो है वो आप लोग, आपका जीवन स्तर और बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राजेंद्र वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को रोजगार का एक नया विकल्प मिला है। इस मुहिम को पूरे छत्तीसगढ़ में आगे फैलाया जाए और तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि खासतौर से मुक्ति धामों में, ढाबों में, होटलों में और इन गोबर से बनी लकड़ियों का इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। राजेंद्र वाजपेयी से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं यहाँ की इंचार्ज सुमित्रा जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। आपकी इस यूनिट को हमने देखा कि कितनी कुशलता से आप लोग गोबर से लकड़ियां बना लेते हैं, खाद बना रहे हैं, रोजगार का एक नया साधन आप लोगों को मिला है। इस मुहिम को और आगे कितना ले जाना चाहते हैं आप लोग? सर इससे भी और जो नया मशीन आएगा तो इससे हम लोग आगे और भी काम करना चाहते हैं सर। आपको लगता है कि जगदलपुर के अलावा भी और गांव-गांव में इस तरह की यूनिट्स बने और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हो तो और पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोग ये गोबर की लकड़ियां सप्लाई करें तो एक नई क्रांति लाई जा सकती है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगी? जी सर। सरकार भी जो है अब गोबर खरीद रही है 2 रुपए किलो, तो सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो है कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।